वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्वोल्यूशन। ओके, सो फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस। और कौन कौन से सीक्वेंस आपको दिए गए हैं? एच ऑफ एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन, दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको दिया गया है। और क्या दिया गया है? एक्स ऑफ एन, दैट इज इनपुट दिया गया हुआ है। इनपुट क्या दिया हुआ है? बी टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन फॉर ऑल एन। और इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या दिया गया है आपको? एच ऑफ एन इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। तो कॉन्वोल्यूशन निकालना है आपको। और दो केस दिए गए हैं, कब? जब व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी का और व्हेन ए इक्वल टू बी का। तो कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप यू ऑफ एन के बारे में लिख लें। यू ऑफ एन कब वन होता है और कब जीरो होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो यू ऑफ एन वन कब होता है? जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। और जीरो कब होता है? जब एन की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो हो। ओके, तो यहाँ पे एच ऑफ एन क्या है अपना? एच ऑफ एन हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको, इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, और एक्स ऑफ एन क्या है अपना? ये है अपना इनपुट। क्या है? इनपुट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब एच ऑफ एन लिख लीजिए। एच ऑफ एन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एच ऑफ एन इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन। ओके, हमें मालूम है कि जो अपना ये यू ऑफ एन है ये वन कब मिलेगा? ये वन कब मिलेगा? जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। मतलब जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तो एच ऑफ एन बराबर क्या आ जाएगा? ए टू द पावर एन इंटू वन, दैट इज नथिंग बट ए टू द पावर एन। एच ऑफ एन क्या आ जाएगा? ए टू द पावर एन आ जाएगा कब? जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। इतना क्लियर है आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक्स ऑफ एन लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? एक्स ऑफ एन बराबर क्या है? बी टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन दिया हुआ है। अब यहां पे भी सिमिलरली ये यू ऑफ एन वन कब होगा? वन कब होगा? जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तो एक्स ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा? बी टू द पावर एन इंटू वन हो जाएगा। मतलब बी टू द पावर एन हो जाएगा क्या? एक्स ऑफ एन। कब? जब एन की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहां से हमें क्या मालूम चला कि अपना जो एच ऑफ एन है एंड एक्स ऑफ एन दोनों ही जो है वो क्या है? जीरो है। कब? जब एन की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो हो रही है। ओके, तो अपना एच ऑफ एन जीरो है कब? जब एन की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो हो रही है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो भी अपना सिस्टम है वो क्या है? एक कॉजल सिस्टम है, एक कॉजल सिस्टम है। ओके, इतना क्लियर है? और जो एक्स ऑफ एन है वो भी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। कब? जब एन की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है। तो ये क्या है? एक्स ऑफ एन एक कॉजल कॉजल सीक्वेंस है। ओके, कॉजल है। इतना क्लियर है? तो ऐसे केस के लिए कॉजल इनपुट एक्स ऑफ एन क्या है? एक कॉजल इनपुट है मान लीजिए। तो ऐसे केस के लिए देखिए जनरली क्या होता है, द रिस्पॉन्स y ऑफ एन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय द कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n। दैट इज y ऑफ n बराबर क्या होता है जनरली? कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n, ये होता है। बट एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू एच ऑफ एन माइनस एम। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। ओके, बट इस केस में क्या है कि सिस्टम अपना क्या है? कॉजल है और इनपुट भी कॉजल है। तो देखिए इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि फॉर अ कॉजल सिस्टम ओके, excited by a causal input, okay, एक्साइटेड बाय अ कॉजल इनपुट, y ऑफ n क्या हो जाता है? y ऑफ n किसके बराबर हो जाता है? समेशन, ये जो m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है ना, ये क्या हो जाता है? m इक्वल टू जीरो टू n। ओके, x ऑफ m इंटू h ऑफ n माइनस m, ये फॉर्मूला बन जाता है। ओके, फॉर अ कॉजल सिस्टम एक्साइटेड बाय अ कॉजल इनपुट। तो ये फॉर्मूला हो जाता है कॉन्वोल्यूशन का। ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई है कि कैसे हो जाता है।
तो प्रीवियस लेक्चर आप देख लें अगर आपको ये पॉइंट समझना है तो इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यही फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, सो देखिए सी, तो यही फॉर्मूला लगाइए। वाई ऑफ एन बराबर क्या निकला था, अभी हमने देखा था वाई ऑफ एन बराबर क्या आ गया था, समेशन एम इक्वल टू जीरो टू एन एक्स ऑफ एम इंटू एच ऑफ एन माइनस एम। तो देखिए समेशन एम इक्वल टू जीरो टू एन एक्स ऑफ एम। ओके, अभी हमने देखा कि एक्स ऑफ एन जो था वो क्या था, बी टू द पावर एन था। क्या था, एक्स ऑफ एन जो था वो क्या था, बी टू द पावर एन निकला था। कब, जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात कर रहे थे हम लोग। ओके, तब तो इस हिसाब से एक्स ऑफ एम बराबर क्या हो जाएगा, बी टू द पावर एम हो जाएगा। ओके, इनटू अभी हमने देखा था एच ऑफ एन क्या आया था, एच ऑफ एन अपना निकला था ए टू द पावर एन। किस टाइम पीरियड में, एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो यहाँ पे एच ऑफ एन माइनस एम क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस एम हो जाएगा। इतना क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समेशन एम इक्वल टू जीरो टू एन बी टू द पावर एम। अब ये देखिए ए टू द पावर एन माइनस एम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए टू द पावर एन डिवाइड बाय ए टू द पावर एम लिख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समेशन एम इक्वल टू जीरो टू एन ए टू द पावर एन। ओके, और ये क्या हो गया, बी टू द पावर एम डिवाइड बाय ए टू द पावर एम। अब ये देखिए ए टू द पावर एन है। ओके, बट ये जो अपना समेशन है वो समेशन क्या है, एम के टर्म में ना, एम इक्वल टू जीरो टू एन है। तो ये जो ए टू द पावर एन वाला टर्म है ये इंडिपेंडेंट है इस समेशन से। ओके, इस समेशन से ए टू द पावर एन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो इसको बाहर लिख सकते हैं आप, तो ए टू द पावर एन बाहर लिख लेते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इस समेशन से। तो क्या बचा, एम इक्वल टू जीरो टू एन। अब देखिए बी टू द पावर एम डिवाइड बाय ए टू द पावर एम, इसको क्या लिख सकते हैं, बी बाय ए टू द पावर एम लिख सकते हैं। ओके, यहां तक आप लोग पहुंच गए। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या करना है। अब केस आपको स्टडी करना है। तो केस वन क्या दिया था आपको, जब व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी, जब ए बी के बराबर नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए वाई ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन समेशन एम इक्वल टू जीरो टू एन बी अपॉन ए टू द पावर एम। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अब आपको ध्यान देना है, ज्योमेट्रिक सम का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, वो लिख लीजिए। देखिए ज्योमेट्रिक सम का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक सम का फॉर्मूला, अगर आपको क्या करना है, समेशन आई इक्वल टू जीरो टू एन आर टू द पावर आई करना है। तो ये क्या हो जाता है, इक्वल टू वन माइनस आर टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय वन माइनस आर, जहां पे आर वन नहीं होना चाहिए। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आर की जगह क्या है, यहाँ पे आर की जगह बी बाय ए है और आई की जगह क्या है, एम है। तो सिमिलरली ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वाई ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, वाई ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा अपना, सिंपली ए टू द पावर एन तो यहाँ है ही। अब इस पार्ट को सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, देखिए वन माइनस बी अपॉन ए टू द पावर एम प्लस वन डिवाइड बाय वन माइनस पी बाय ए। ओके, ये चीज निकल गई इन द केस ऑफ व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है ये सॉल्व करने के लिए। ओके, ये फॉर्मूला, तो आर के जगह यहाँ पे बी बाय ए है और आई के जगह क्या है, यहाँ पे एम है। ओके, इतना क्लियर है। तो ये फॉर्मूला लगाइए, वन माइनस आर टू द पावर एन प्लस वन, वन माइनस आर डिवाइड में है, तो वही फॉर्मूला लगा के ये आंसर निकल गया। इट इज क्लियर। अब सेकंड केस क्या था, व्हेन ए इज इक्वल टू बी। अब मान लीजिए जब ए बी के बराबर है, तो ए बी के बराबर है तो वाई ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, वाई ऑफ एन बराबर हो जाएगा ए टू द पावर एन समेशन एम इक्वल टू जीरो टू एन, और ए क्या है, बी के बराबर है, तो इस b को आप a लिख सकते हैं, तो a अपॉन ए हो गया और ये क्या हो गया, टू द पावर m। तो यहाँ से क्या निकला, a टू द पावर n समेशन
m इक्वल टू 0 to n 1 to the power m, ओके 1 to the power क्या m। तो यहाँ से निकल गया y of n बराबर a to the power n, ओके। अब ये देखिए m इक्वल टू 0 रखिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कुछ भी रखिए, 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही होगा ना, प्लस 1 ऐसे चलते जाएंगे। और कितना टर्म आपको जाना पड़ेगा, देखिए m इक्वल टू 0 से n तक, ओके m इक्वल टू 0 से n तक कितने टर्म हो गए, n प्लस 1 टर्म हो गए ना, ओके। m इक्वल टू 0 से अगर आपको n तक जाना है तो टोटल कितने टर्म हो गए, n प्लस 1 टर्म हो गए, n प्लस 1 टर्म हो गए। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n प्लस 1 टर्म तक आपको जाना पड़ेगा, ये हो गया, ओके। तो यहाँ से क्या निकल गया आंसर, a टू द पावर n, और ये क्या मिल गया अपने को, a टू द पावर n इंटू n प्लस 1, ये हो गया आपका y ऑफ n। कब, इन द केस ऑफ when a इज इक्वल टू b। तो ये चीज आपको सॉल्व करनी थी। तो ये दो केसेस में दोनों हमने निकाल लिए, ओके। क्या करना था अपने को, सिंपल अपने को निकालना था फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे हमने कॉन्वोल्यूशन निकाल लिया। आई होप आपको क्लियरली समझ में आई हो सारी चीज़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।